वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं आपकी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान के सवाल। पिछले वीडियो में जो प्लेलिस्ट चैनल पे बनाई गई है उसमें ऐड हैं वीडियोस। हम 140 सवाल जो हैं विज्ञान के कवर कर चुके हैं। तो इसके आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अगला सवाल है विज्ञान से कि तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किससे बचाव के लिए? रोहिणी पोलियो चेचक, पोलियो रोहिणी टिटनेस, चेचक कुकुर खांसी टिटनेस या फिर रोहिणी कुकुर खांसी टिटनेस से। तो ये देखिए रोहिणी कुकुर खांसी टिटनेस से डीपीटी का टीका इसीलिए लगाया जाता है। किससे बचाव के लिए? रोहिणी कुकुर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए। आगे है निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? ठीक है, किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो देखिए इसमें ये है राइट ऑप्शन है वसा। वसा के चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज के कंपैरिजन में। फिर है भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी किस साल? तो सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी भारत में 1960 में। फिर है सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से किसमें डुबोकर किया जाता है? तो हम सभी को पता है कि सोडियम का संग्रह किया जाता है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर। इसको ऐसे खुले हवा में या फिर जल में नहीं रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है जल H2O से क्रिया करके वो विस्फोटक पदार्थ की तरह काम करता है, तो इसलिए इसको डुबा कर रखते हैं मिट्टी के तेल में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? तो ये है एस्फॉल्ट। ठीक है, पेट्रोलियम परिष्करण का एस्फॉल्ट है। फिर शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2 को बोलते हैं शुष्क बर्फ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश को मसालों का बागान कहा जाता है? तो ये पहले भी हमने पिछले वीडियो में ये सवाल पढ़ा था, रिपीट हो रहा है। मसालों का बागान किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। अब गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं का अधिकतम उत्पादन होता उत्तर प्रदेश में। फिर निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, परमाणु गैस, प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे बायोगैस। बायोगैस जो है वो ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। फिर एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन की क्रिया। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए लाया जाता है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए हम करते हैं सोडियम बेंजोएट का प्रयोग। अब प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ठीक है, ये है दूरी की इकाई। अब आप बताइए एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं? ये आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए एक प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं? ये दूरी का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछा गया है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या स्रोत होता है? LPG का मुख्य स्रोत होता है ब्यूटेन। ठीक है, LPG का मुख्य स्रोत होता है ब्यूटेन। ठीक है, LPG याद रखिएगा। लगे हाथ एक और सवाल मैं आपको दे रही हूँ कि बताइए नेचुरल गैस जो होती है इसका कंपोजिशन क्या होता है? नेचुरल गैस का। ठीक है, नेचुरल गैस का कंपोजिशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ सेंटीमीटर। फिर मृग तृष्णा ये किसका उदाहरण है? मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है मानव शरीर में कैल्शियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पे प्रयुक्त होता है? तो हिमरोधी के तौर पे प्रयुक्त होने वाला तत्व यौगिक है एथिलीन ग्लाइकॉन। ठीक है, ग्लाइकॉन, एथिलीन ग्लाइकॉन।
फिर किसको हास्य गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस, तो ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह तना नहीं है। ठीक है, किसका संग्रह तना नहीं है। गन्ना भी तना होता है, अदरक भी तना होता है, आलू भी तना होता है, लेकिन जो शकरकंद है वो तना नहीं होता है। ठीक, अब आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। फिर गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो ये है ग्लूटिन। आजकल बहुत ज़्यादा चलन में भी चल रहा है ग्लूटिन, इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है, किस लिए, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। फल सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि उसके भंडारण काल को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। फिर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको मिलान करना है। किससे संबंधित है कौन सा रोग। एंसेफेलाइटिस किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मस्तिष्क से। फाइलेरिया किससे संबंधित है, ये लसिका पर्व से संबंधित है। ल्यूकेमिया है अस्थि मज्जा से। और मलेरिया जो है ये रक्त कोशिकाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो देखिए सिर्फ एक सही सुमेलित है, ये वाला B12 का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, ये है राइबोफ्लेविन। अब आप बताइए रेटिनॉल किसको कहते हैं, नियोसिन किसको कहते हैं, और कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, तो मकड़ी देखिए ये कीट नहीं है, बाकी खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर जो है वो कीट हैं। अगला सवाल है कि पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किसमें, मूंगफली में। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष पहले भी आया था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब मैंने आपसे पूछा है कि बताइए एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है वो कहलाती है प्रकाश वर्ष। ठीक, अगला सवाल है, कीट वाला देख लिया। अगला सवाल है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन के की कमी से बंध्यापन नहीं होता है। इसके अलावा नियोसिन पेलेग्रा, थायमिन बेरीबेरी, विटामिन डी सूखा रोग, ये बिल्कुल सही सुमेलित हैं। फिर परितृप्ति और प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं। ठीक है, तो परितृप्ति और प्यास ये स्थित है हाइपोथैलेमस में। फिर निम्नलिखित में से एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। ठीक है, कौन है, तो ये है ओरेंगूटन। ओरेंगूटन जो है ये आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। फिर सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश से अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया के द्वारा। फिर माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करके इंच प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में आप गुणा करेंगे 0.39 से तो आपको प्राप्त हो जाएगा इंच का मान। ठीक, जैसे आपको 2 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो आप 2 को 0.39 से गुणा कर दो, आपको इंच मिल जाएगा। फिर है प्रकाश तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, ये होता है स्थिरता का जड़त्व नियम के कारण। ये होता है स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, स्थिर है, बैठा हुआ है। अचानक ट्रेन चलेगी तो सर कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। ठीक है, ट्रेन चलेगी सर पीछे की तरफ जो है वो झुक जाता है, ये होता है स्थिरता का जड़त्व। फिर टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, तो ये लाई जाती है अवरक्त तरंगे। फिर निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पक्वन हेतु प्रयोग होता है, तो फल पकाने के लिए प्रयोग करते हैं इथेफॉन का। ठीक,
फिर कथन और कारण दिया गया है कि भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित हैं। बिल्कुल सही बात है, अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो व्याख्या भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही और व्याख्या भी सही हो रही है। अब रोक दिया है, कारण दिया है, आपको मिलान करना है। रतौंधी, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं इसको। रतौंधी जो है किसकी कमी के कारण होती है? ये विटामिन ए की कमी के कारण, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण, और बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक, अब और देखते हैं। अगला सवाल है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, बायोगैस का कंपोजिशन देख लीजिए, एलपीजी का कंपोजिशन देख लीजिए, नेचुरल गैस का कंपोजिशन देख लीजिए, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अगला है कि अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। बेसिकली अम्ल वर्षा किसके कारण? ये नाइट्रस ऑक्साइड इसमें होता है, नाइट्रस, और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। फिर आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, हार्मोन है और श्रावण ग्रंथि है। तो प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है गर्भाशय, महिला के गर्भाशय से। ऑब्वियसली महिला में ही गर्भाशय होगा। टेस्टोस्टेरोन ये अंडाशय, पुरुष के अंडाशय से। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, और इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। फिर बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता हेतु, जमाव हेतु और नमी की मात्रा हेतु। तो तीनों सही है। ठीक है, शुद्धता के लिए भी, जमाव के लिए भी, नमी की मात्रा भी चेक करने के लिए बीज परीक्षण किया जाता है। अब अगला है संस्थाएं और उनके स्थान। इसरो कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है, IUCAA कहाँ पर है? ये है पुणे में। IUAC कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और VSSC कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। एक और सवाल देख लेते हैं, फिर ये वीडियो पॉज करते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? रेक्टिफायर के द्वारा। तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं। हम देख लिए 185 विज्ञान के PYQ। ठीक है, विज्ञान के PYQ। अब देखिए 11 फरवरी को होना है आपका RO वाला एग्ज़ाम, फिर उसके बाद 17 मार्च को होना है आपका PCS का एग्ज़ाम। ठीक है, UP PCS वाला। तो ये जो PYQ कराया जा रहा है, तो सिलेबस तो लगभग PCS से सेम ही है, तो ये आपको PYQ PCS में भी काम देगा। तो अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तब भी, PCS की तैयारी कर रहे हैं तब भी PYQ को देखिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।